आज का अपना चैप्टर जो है वो बेटा आज है मशीन स्टार्ट करते हैं। देखो मशीन है क्या, मशीन को सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो मशीन है कि मशीन एक ऐसा यंत्र या ये युक्ति है जो कम प्रयास लगाकर किसी कार्य को आसान तेज ढंग से करती है। मतलब क्या है, अगर हम किसी भी अगर लीवर पर देख लें, लीवर क्या है, एक कम एफर्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा काम को किया जा सके, कम प्रयास लगाकर कम एफर्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा काम को किया जा सके, क्या कहलाती है, मशीन कहलाती है। क्लियर है बेटा। तो सिंपल डेफिनेशन है, एकदम लिखिए, मशीन एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसी युक्ति है जो कम एफर्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा काम को करती है, मशीन कहलाती है। ठीक है बेटा। उसके बाद देखते हैं कंपाउंड मशीन। देखो कंपाउंड मशीन क्या है, जो एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा बात करी जाए, पुली है, एक पुली और दो पुली, लीवर है, सही है, तो ये क्या कहलाती है हमारी कंपाउंड मशीन, एक से ज़्यादा, मोर देन वन, सही है। उसके बाद देखते हैं हम क्या है यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज। देखो मशीन के लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेट अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट या वेट अपॉन एफर्ट। देखो क्या है, अगर हमने यहाँ पहले वाली केस में देख लें, इफ़ एम ए इज़ ग्रेटर देन वन, अगर मैकेनिकल एडवांटेज वन से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या है, आउटपुट एनर्जी इज़ ग्रेटर देन इनपुट एनर्जी। मतलब जो आउटपुट एनर्जी दी गई है वो ज़्यादा दी गई है और इनपुट एनर्जी क्या है वो कम है। ठीक है। कब, जब हमारी मैकेनिकल एडवांटेज किससे ज़्यादा होगी, वन से ज़्यादा। लेकिन अगर बात करें हम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वन, अगर मैकेनिकल एडवांटेज वन के बराबर है तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। जो मतलब हमारी आउटपुट एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, इनपुट एनर्जी के बराबर हो जाएगी। और यहाँ अगर बात करें तीसरे केस में, केस नंबर थर्ड में, अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन तो आउटपुट एनर्जी लेस देन इनपुट एनर्जी, मतलब इनपुट एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी यहाँ। ठीक है बेटा। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज का कॉन्सेप्ट था। क्लियर है। यहाँ से हमने देख लिया, किसी भी चीज़ में एनर्जी देंगे हम, क्या है, आउटपुट एनर्जी बाहर से ही तो देना है, मिलती क्या है, इनपुट एनर्जी। ठीक है। ऐसे ही हम सिंपल यहाँ बात करें वेलोसिटी रेशियो की। वेलोसिटी रेशियो क्या है, वेग अनुपात, सही है। वेलोसिटी रेशियो जो है, वेग अनुपात, उसको कैसे पढ़ते हैं हम, देखो प्रयास द्वारा चली गई दूरी, किसके द्वारा, एफर्ट द्वारा, यानी प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेग अनुपात कहते हैं। क्या है डेफिनेशन वेलोसिटी रेशियो की, प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेग अनुपात कहते हैं। सही है। तो वेग अनुपात क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू प्रयास का वेग अपॉन भार का वेग। अब प्रयास का वेग क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी रेशियो प्रयास का वेग, वेग क्या होता है, दूरी बटे समय, क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी क्या मान ली हमने उसके लिए, बाई और समय टी। ऐसे ही उसके बाद देख लें किसके लिए, भार के द्वारा, भार का वेग, तो भार का वेग क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से दूरी बटे समय, और यहाँ समय से समय कैंसिल। जब समय से समय कैंसिल हो जाएगा तो वेग अनुपात क्या आ जाएगा, वेलोसिटी रेशियो बाई अपॉन एक्स। तो बी आर इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स, या फिर वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी। ठीक है। क्या हुआ, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी। जो भी एफर्ट दिया उसके द्वारा डिस्टेंस जो कवर्ड है, या फिर जो भार है हमारा लग रहा है उसके द्वारा जो कवर्ड दूरी है, उन दोनों के अनुपात को या रेशियो को क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो। क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो। देखो आगे देखते हैं, अब हम ये देखते हैं आगे क्या है, इनपुट एनर्जी ऑफ मशीन, मशीन की इनपुट एनर्जी। तो इनपुट एनर्जी ऑफ मशीन क्या है, देखो इनपुट एनर्जी की बात करें तो यह मशीन पर किया
गया कार्य है। इनपुट एनर्जी मतलब एनर्जी क्या है, कार्य में तो कन्वर्ट होगी, तो वही तो बात बता रहे हैं कि यह मशीन पर किया गया कार्य है, लगाए गए प्रयास तथा इसके द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को मशीन की इनपुट एनर्जी कहते हैं। तो इनपुट एनर्जी ऑफ मशीन इज इक्वल टू प्रयास इंटू प्रयास द्वारा चली गई दूरी, या फिर इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू वाई। अगर मैंने प्रयास को क्या मान लिया पी, और उसके द्वारा चली गई दूरी को क्या मान लिया है मैंने वाई, तो इनपुट एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, पी इंटू वाई के। ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं आउटपुट एनर्जी की। तो आउटपुट एनर्जी क्या है, आउटपुट एनर्जी है यह मशीन द्वारा वास्तविक किया गया कार्य होता है, यह उठाए गए भार तथा उसके द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो आउटपुट एनर्जी ऑफ मशीन इज इक्वल टू उठाया गया भार इंटू भार द्वारा चली गई दूरी। तो आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स। यहाँ पर देखो जो भार लगा है उसके द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाएगी, आउटपुट एनर्जी जो हमने बाहर से दी है, सही है, जो हम लगा रहे हैं। मिलती क्या है इनपुट, कहीं पे भी अगर हमने बाहर से आउटपुट दिए तो मिलेगा क्या, इनपुट तो वही है, सिंपल एकदम बेसिक कक्षा में पढ़ लिया होगा इसे। आगे देखते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी। अब बेटा मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होगी, देखो मैकेनिकल इफिशियंसी है मशीन की आउटपुट एनर्जी तथा इनपुट एनर्जी के अनुपात को मैकेनिकल इफिशियंसी कहते हैं। तो रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी अपॉन रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी। देखो आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी इंटू 100, तो यहाँ से इफिशियंसी मैकेनिकल इफिशियंसी क्या आ जाएगी, डब्ल्यू इंटू एक्स अपॉन पी इंटू वाई इंटू 100। ये क्या आ गई मेरे पास मैकेनिकल इफिशियंसी। अब देखो मैकेनिकल इफिशियंसी मिल गई बेटा, ये सिंपल एकदम से है, हम इसको कर चुके हैं। तो अब क्या है, ये बेसिक थी, छोटी छोटी डेफिनेशन थी, ये हम अपनी आराम से इसको देख ली गई है। उसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास सिस्टम ऑफ पुली नंबर 1, सिस्टम ऑफ पुली सेकंड और सिस्टम ऑफ पुली थर्ड, ये 3 केस हैं जिसमें हम क्या करेंगे, समेसन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेसन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेसन एफ, मतलब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का सिस्टम ऑफ निकाय पे हम ये कंडीशन लगा के और क्या निकाल सकते हैं बेटा हम इसको जैसे ही हर एक सिस्टम के लिए देखेंगे, सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2 और सिस्टम नंबर 3, इन तीनों सिस्टम के लिए हर एक केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, इन तीनों की हम एनालिसिस करके चलेंगे। ठीक है। उसके बाद बेटा तुम लोगों का काम क्या है, एक असाइनमेंट रहेगा जो हम तुम्हें कल की क्लास में उसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे असाइनमेंट की। ठीक है, सारे बच्चों को, ठीक, ग्रुप पे। ओके, ठीक।